हेलो बच्चे, कैसे सब लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 18 तारीख और 20 तारीख को होने वाला है क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम। उसका मैं आज मॉडल सेट नंबर 5 लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 4 तक का मॉडल सेट ऑलरेडी डाल रखा है, नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। साथ में कॉमर्स स्ट्रीम का भी सारा सब्जेक्ट का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, एक बार आप उसे भी चेकआउट जरूर कर लेना, क्योंकि कॉमर्स का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा आपने जहाँ कहीं भी ग्रुप बनाया है, हर ग्रुप में इसको जरूर शेयर करें ताकि आपकी तरह उनको भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 5 शुरू होता है नंबर 1 से, जहां आपसे पूछा जा रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी है। इसका शाखा पूछा गया है कि इसमें शाखा कौन कौन सा है। तो वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण, यानी इसमें हो जाएगा 2 नंबर, यानी सारा का सारा। नंबर 2 में पूछा गया उस वक्र का नाम बताया जो आर्थिक समस्या, किसको, तो आर्थिक समस्या को दर्शाता है, उस वक्र का नाम हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। जो है ये आर्थिक समस्या को दर्शाता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर में, जो है 3 नंबर, कीमत और बजट रेखा का ढाल जो होता है वो कैसा होता है। तो उसका ढाल हो जाएगा और नंबर माइनस px/py। नंबर 4 है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं। जो मांग को प्रभावित कर रहे हैं वो कौन से हैं। तो आइस में परिवर्तन जो है ये भी जरूरी है, ये आपको याद रखना है। साथ में कीमत भी जरूरी है, उपभोक्ता की रुचि भी जरूरी है। तो हो जाएगा नंबर 2, क्योंकि सब कुछ इसमें चाहिए। नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि निम्न चित्र दिया गया, इस चित्र में क्या दर्शाया जा रहा है। तो ये हो जाएगा 12 नंबर, पूर्णतः लोचदार मांग, क्योंकि ये स्टेट जा रहा है। नंबर 6 है निम्न में से कौन सा उत्पादन फलन, किसको, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो ये कौन सा व्यक्त करेगा, तो 12 नंबर, क्योंकि Q = FC होता है। नंबर 7 है किस बाजार में AR और MR जो है दोनों इक्वल होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इस तरह का चीजें देखने को मिलता है। 8 नंबर है पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, यह कथन जो है ये किसका है। तो ये प्री-जे-बी से का लिया गया है। इसके बाद है 9 नंबर, जहां आपसे पूछा जा रहा है किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। क्या वस्तु का विभेद पाया जाता है। तो एकाधिकार में ऐसा देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं 10 नंबर में, जहां आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो 2 का हो जाएगा 100 नंबर, मार्शल के द्वारा ये कहा गया है। 11 नंबर है कौन सा जोड़ा जो है वो सही है, कौन सा जोड़ा सही है। तो पूर्णतः लोचदार पूर्ति, अधिक लोचदार पूर्ति, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, यानी सही हो जाएगा 11 का लास्ट वाला। 12 है फॉर्म में संतुलन की प्रथम शर्त क्या है। कैसे हम बोलेंगे कि संतुलन आ गया, तो जहां पर मैं MC जो है वो MR के इक्वल आ जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। 13 है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो ये हो जाएगा 2 नंबर, AC = AFC + AVC होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं 14 नंबर, जहां आपसे पूछा जा रहा है अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करे। किस अवस्था तक बोला गया है। तो ये हो जाएगा 2 नंबर, द्वितीय अवस्था तक। 15 है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, तो वो कैसे किया जाता है। तो ये हो जाएगा 2 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। 16 है द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र में आपसे पूछा जा रहा है कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा विनियोग। 17 है क्या सत्य है, क्या सत्य है वो आपको बताना है। तो NP = GNP - घिसावट, ये सत्य है। 18 एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है, कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है। तो तीनों हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र इसमें देखने को मिलता है। 19 नंबर है निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। तो ये हार्डले विदर्स के अनुसार होगा। इसके बाद है 20 नंबर, साख गुणक होता है, साख गुणक किसका होता है। तो 1/CRR का। 21 है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये हो जाएगा 2 नंबर, 1935 में। इसके बाद आता है 22 नंबर, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा बैंकिंग सुधार से है। 23 नंबर है कीन्स का रोजगार सिद्धांत का जो है वो किस चीज पर निर्भर करता है। तो प्रभावपूर्ण मांग के ऊपर ये निर्भर करता है। 24 नंबर में पूछा जा रहा है MPC का मान होता है, MPC का मान जो होता है वो कैसा होता है। तो हो जाएगा 100 नंबर, 0 से अधिक किंतु 1 से कम।
25 नंबर में पूछा है राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो किसे शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और कर रोपण यानी सबका सब। इसके बाद 26 है भारत का वित्तीय वर्ष है। भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है। 27 नंबर है प्रत्यक्ष कर जो है वो क्या है, तो आयकर और उपहार दोनों हो जाएगा। 26 है विदेशी विनिमय 28 नंबर है विदेशी विनिमय दर निर्धारण होता है, तो ये किनके द्वारा होता है, तो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं 29 नंबर में, जहां आपसे पूछा जा रहा है भुगतान शेष का घटक है। भुगतान शेष का घटक क्या हो जाएगा, चालू खाता, पूंजी खाता। उसके बाद 30 नंबर आपसे पूछा गया व्यापार शेष है। व्यापार शेष क्या है, तो दृश्य मदों का निर्यात और दृश्य मदों का आयात, दोनों का दोनों इसमें चला आता है। तो ये था आपका सेट नंबर 5, 1 से लेकर के 4 तक का सेट ऑलरेडी डाला हुआ है। हर सेट में आपको 30 करके क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत जल्द इसका सब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा, तो आपको चैनल पे बने रहना है। अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर ले। जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बनाया है हर ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें, ताकि आपकी तरह उनको भी फायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।